कभी कभी जो सबसे छोटा दिखता है वही सबसे बड़ा उजाला करता है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि अहम और दिखावे से दूर रहकर कैसे एक छोटी सी लौ भी भगवान के सामने सबसे उज्जवल साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक धार्मिक कहानी में आप जानेंगे एक दीपक की ऐसी प्रार्थना जो न सिर्फ भगवान तक पहुंची बल्कि पूरे मंदिर का सार बदल गई। आइए सुनते हैं ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक भव्य मंदिर में हर दिन 100 से ज्यादा दीपक जलाए जाते थे। कुछ दीपक बड़े थे, कुछ चांदी के, कुछ सोने के और कुछ तो हीरे मोती से जड़े हुए। एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जो कोने में रखा रहता था, हर दिन बस इतना कहता, हे प्रभु, मैं छोटा हूँ, कमजोर हूँ, पर जब तक बाती और तेल है मैं जलूंगा। बस मुझे आपके चरणों में रहने दो। सोने और चांदी के दीपक उस पर हंसते थे, तेरा प्रकाश किसी को दिखाई भी देता है, तू तो खुद अपने कोने में बुझा बुझा सा लगता है। मिट्टी का दीपक चुप रहता और अपनी छोटी सी लौ से रोज मंदिर के एक कोने को रोशन करता। एक दिन तेज आंधी आई। मंदिर के सभी बड़े दीपक बुझ गए, क्योंकि उनकी बत्तियां लंबी थी और तेल अधिक था, इसलिए जल्दी भड़क गए। मगर वह मिट्टी का छोटा दीपक जो कोने में था बचा रह गया। उसकी छोटी लौ आधी में भी कांपते हुए जलती रही। संध्या आरती का समय आया। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। पुजारी ने देखा, सिर्फ एक लौ जल रही है, वही छोटा सा दीपक। वहीं से पुजारी ने आरती शुरू की। भगवान की मूर्ति के सामने वह दीपक लाया गया और उसी के प्रकाश में आरती गाई गई। उस रात सभी दीपक बुझ चुके थे, मगर एक प्रार्थना जल रही थी। दोस्तों, इस कहानी का संदेश है, जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि टिकता भी है। जो टिकता है वही भगवान के करीब होता है। भक्ति में बड़ाई नहीं, विनम्रता चाहिए। और जब आप खुद को छोटा समझते हैं, तब ईश्वर आपको सबसे बड़ा बना देता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो मेरे चैनल पर फिर जरूर आइएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही एक नई दिल से जुड़ी हुई कहानी के साथ। तो मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।